हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यूट्यूब की वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज काफ़ी देर बाद टाइम मिला तो सोचा यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऐसे लोग जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या उनकी पर्सनालिटीज़ होती हैं, क्या क्या वो करते हैं और आप किड किड होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो आज हम उन लोगों को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, स्टबर्न होते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आपको ही गलत कहेंगे, हर चीज़ में आपके ही नुक्स निकालेंगे, आपकी हर बात को गलत कहेंगे, लेकिन वो अपनी बात को कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम नार्सिसिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं नार्सिसिस्ट की, कि वो किसी दूसरे की बात को नहीं मानते। उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी की बात मानी तो उनकी इंसल्ट हो सकती है। जो अपना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग। दूसरे नंबर पे प्राइड होता है उनमें बहुत ज़्यादा, कि अपने आप को वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो अपने आप को ना बहुत ऊपर समझते हैं दूसरों से, कि अगर कुछ भी हो जाए ना तो उनको लगता है कि उनकी बात सही है, और हर रोज़ छोटी-छोटी बात में ना वो अपने आप को ऐसे शो करवाते हैं कि बस वो ही हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उनको अपने ऊपर हर चीज़ पे बहुत ही गुरूर होता है और वो किसी और को कुछ अच्छा नहीं समझते, किसी की बात नहीं सुनते। तो ऐसे लोग होते हैं जो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, वो सिर्फ़ अपनी बात मनवाना जानते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, और हमने पता लगाना होता है अपने इर्द गिर्द के वो कौन से लोग हैं, ताकि अगर हम हमारा उनसे कोई काम है तो हम सिर्फ उनसे काम की हद तक रहें। उसके अलावा हम उनको अपनी पर्सनल लाइफ में ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ताकि हम भी सेफ रहें और वो भी अपने काम से काम रखें, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो झुकना पसंद नहीं करते, जो अपनी गलती नहीं मानते, वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले पैदा करते हैं। तो हम देखते हैं आगे के ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। दो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जो कि डरते हैं कि वो कहीं किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं, उनको किसी की बात ना माननी पड़ जाए, इसलिए वो हर बात से ही मना करते हैं, ठीक है। हमेशा ही स्टबर्न रहते हैं, हमेशा ही ज़िद्दी रहते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं कोई वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो जाए, उनको किसी की बात ना माननी पड़ जाए, उनको किसी के आगे झुकना ना पड़ जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं फेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, वो आपकी कोई बात नहीं सुनते, और वो क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी ही नहीं है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मानी तो फिर दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा सकते हैं, उनको नीचा दिखा सकते हैं। और नीचा दिखाना तो उन्होंने उन्होंने सीखा ही नहीं, नीचा देखना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, उनको तो लगता है उनकी नाक कट जाएगी, ठीक है। तो इसी खौफ की वजह से भी वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। फोर्थ नंबर पे है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ऐसे लोग जिनको अपने बारे में ही नहीं पता, अपने बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, वो किस तरह से अपनी गलती मान सकते हैं ना। सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, और कभी भी वो अपनी गलती इसलिए भी नहीं मानते कि उनको पता ही नहीं है कि सिचुएशन चल क्या रही है। तो ऐसे लोग भी सिर्फ आपको ही गलत बोलेंगे, आपको ही नीचा दिखाएंगे, कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ना आपको उनको आप अपने बारे में अवेयरनेस है, ना उनको आपके बारे में अवेयरनेस है। तो ऐसे लोग भी हमेशा ही दूसरों को ही नीचा दिखाते हैं, अपने आप को कभी भी वो झुकने नहीं देते। नेक्स्ट पे है इनसिक्योरिटी। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं अपने आप को हमेशा ही सही साबित करने के लिए, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को हमेशा गलत साबित करते हैं, फेक सिनेरियोज बनाते हैं, फेक स्टोरीज बनाते हैं, जिसमें वो अपने आप को इस तरह से शो करवाते हैं कि वो ठीक है, दूसरा बंदा गलत है, ठीक है। इस तरह से वो शो करवाते हैं कि जो भी उनसे बात कर रहा है ना वो गलत है, और जो ये हैं ये बिल्कुल ठीक है, मीन्स ये परफेक्ट है। तो ऐसे लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं कि अगर उन्होंने गलती अपनी मान ली तो फिर दूसरे लोग क्या बोले कि वो उनसे किस तरह से बात करेंगे, कहीं वो किसी के नीचे ना दब जाएं, और उन्होंने जो अपनी झूठी जो रिस्पेक्ट बनाई होती है ना सोसाइटी में, वो कहीं चली ना जाए, और बस वो ये कि सब लोग उनकी माने, वो किसी की ना माने। इस तरह से ही वो अपने उस छोटे से ख्याली दुनिया में रहना चाहते हैं कि बस वो ही हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को हमेशा ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनको लगता है
कि वो परफेक्ट है, बाकी सब लोग गलत हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की जो कि परफेक्ट ना हुई तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरे लोगों को अपने से बहुत ही कमतर समझते हैं। ओके, नेक्स्ट पे है कि ऐसे लोगों में कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। वो बिल्कुल ब्लंट होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, इनकी बातों से वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसको कैसा फील होगा, क्या वो हर्ट होगा, क्या वो हर्ट नहीं होगा, क्या उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई असर होगा, क्या वो रोएगा। इनको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग फीलिंगलेस होते हैं, ब्लंट होते हैं। इन्होंने जो कह देना है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी नहीं झुकते, ना अपनी गलती मानते हैं। तो आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम ही ठीक हैं, तुम गलत हो, तुम चुप करो, हमारी बात सुनो, हमें इम्पोर्टेंस दो, हमें प्रायोरिटी दो, तुम गलत हो। आपके ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिससे आप बहुत तंग होंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। आपके जो बॉस हैं वो हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, ठीक है। हर जगह से लोग होते हैं और हर जगह ही पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर आपको तंग करते हैं कि सिर्फ आप उनकी माने, वो आपकी ना माने। नेक्स्ट पे है लैक ऑफ एम्पैथी। ऐसे लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी भी अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करते, ठीक है। किसी के लिए भी कभी भी वो अपने आप को चेंज नहीं करते, उनमें किसी के लिए कोई भी एहसास नहीं होता। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू चेंज, के ऐसे लोग कभी भी चेंज नहीं होते। वो कहते हैं कि जिस तरह से हम हैं वही बेस्ट है और इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। हम जिस तरह से हैं, हमारी पर्सनालिटी बेस्ट है। दूसरा बंदा गलत है, वो चेंज हो सकता है, उसने चेंज होना तो हो जाए, लेकिन हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसे लोग चेंज नहीं होते क्योंकि वो अपनी गलती मानना नहीं चाहते। जो लोग अपनी गलती मानना नहीं चाहते वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, और फ्लेक्सिबल नहीं है तो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं, आपके क्लास में, ऑफिस में, तो फिर आप सिर्फ उनसे काम की हद तक रहें और फिर उनसे आप दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं ना वो थोड़े से डेंजरस होते हैं। वो अपने आप को भी एक तो हार्म कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ अपनी ही एक दुनिया में, अपनी एक बबल में रहते हैं कि हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। और दूसरे जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं उनके लिए तो फिर मसला होता ही है, क्योंकि वो फिर उनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो आप लोग सिर्फ काम की हद तक रहें और ऐसे लोगों को पहचानें, और आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे डील करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दूसरों से शेयर भी किया करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखनी चाहिए और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। अल्लाह हाफिज़।